बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और ये बड़ी खबर बीजापुर से इस वक्त की। आईईडी की चपेट में आए दो जवान, देखिए ब्लास्ट होने से दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सर्च ऑपरेशन पर निकली थी टीम। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए बीजापुर से बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईईडी की चपेट में आने से दो जवान ब्लास्ट का शिकार हो गए हैं और ब्लास्ट होने से दोनों जवानों की जो हालत है गंभीर बनी हुई है और गंभीर रूप से दोनों जवान घायल हैं। और सर्च ऑपरेशन पर जवानों की टीम निकली थी और जिसके चलते देखिए आईईडी पर उनका पैर पड़ जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। आईईडी की चपेट में जवान आ गए हैं, दो जवान ही बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नक्सली अपने मंसूबों को लगातार अंजाम दे रहे हैं और लगातार आईईडी प्लांट कर रहे हैं। हालांकि कई आईईडी ऐसे हैं जो कि डिफ्यूज कर दिए गए हैं सुरक्षा बलों द्वारा, लगातार इन्हें डिफ्यूज किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है जहां एक आईईडी की चपेट में दो जवान आ गए हैं और ब्लास्ट होने से दोनों जवान गंभीर बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे भरत दुर्गम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भरत, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अपडेट ये मिल रहा है कि दो जवान घायल हो गए हैं, आईईडी की चपेट में आ गए, क्या फिलहाल जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दूं, उसूर ब्लॉक के अंतर्गत पुतकेल एक ऐसा इलाका पड़ता है जहां पे जवान हमेशा उस पूरे इलाके पे जंगल की और सर्चिंग के लिए निकलते हैं, एरिया डोमिनेशन के लिए निकलते हैं। ऐसे में आज केरूपी 229 एवं कोबरा की जो संयुक्त टीम है उस पूरे इलाके पे एरिया डोमिनेशन पे निकली थी। जब एरिया डोमिनेशन पे निकली थी उसी दरमियान माओवादियों के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर आईडी है, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेशर आईडी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीके से वो इस तरीके के जो हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं, जिस हथकंडे को अपनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे माओवादियों ने प्रेशर आईडी लगाया था, जिसके जद में दो जो जवान है वो आ गए। हालांकि उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है, सामान्य चोट बताई जा रही है। उनको एक्वेटेड मतलब उनको अभी कैंप के नजदीक पे ही रखा गया है जहाँ पे उनकी जो इलाज है, उपचार है वो की जा रही है। हालांकि उस पूरे इलाके में जो सघन है वो तेज कर दी गई है। ये जो पूरा इलाका है जहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, ये उसूर ब्लॉक के अंतर्गत दीमापुर से सटे हुए इलाके जो पुतकेल गाँव पड़ता है। पुतकेल वो इलाका है जहाँ इस इलाके पे कुछ किलोमीटर दूरी पे ही दीमापुर के नजदीक पे ही माओवादियों ने एक महिला को कई जो आरोप लगाते हुए उसकी हत्या की थी। उसी इलाके से तकरीबन कुछ किलोमीटर दूरी पे पुतकेल गांव पड़ता है। बिल्कुल भरत, ऐसे दिन आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, कभी सूचना के आधार पर लोगों को मार रहे हैं नक्सली और कभी आईईडी प्लांट कर रहे हैं, जवानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अक्सर इनकी काराना करतूत देखने को मिल रही है भरत। लेकिन फिलहाल क्या अभी बीजापुर में उस क्षेत्र में जहाँ ये अभी आईईडी ब्लास्ट हुआ है वहाँ क्या अभियान जारी है, सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, क्या नक्सलियों को ढूंढा जा रहा है? ऐसी कोई जानकारी कि उस क्षेत्र में अभी भी नक्सली छुपे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जहां पे घटनाक्रम हुई है उस घटनाक्रम में ही पुलिस के जो जवान है अभी भी तैनात है। उस इलाके जो शक्ल है वो तेज कर दी है। किस तरीके से आईडी प्लांट किया गया था, किस तरीके से किस रणनीति के तहत उस आईडी को प्लांट किया गया था, कितनी नक्सलियों की मौजूदगी थी, कितनी माओवादियों की मौजूदगी थी, क्या वाकई ये आईडी प्लांट करने में स्मॉल एक्शन की भी भूमिका थी, क्योंकि अर्बन नक्सलियों की सक्रियता गाँव के नजदीकों में बहुत ज्यादा देखी जाती है। कहीं ना कहीं उनका भी योगदान ऐसे आईडी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और इन नक्सलियों को ढूंढने का प्रयास सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।